वेलकम टू चौपाल एडुस्वर्ड। चौपाल एडुस्वर्ड में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग एक सीरीज देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज। तो जिला दर्शन सीरीज में आज हम लोग का ये 6वां दिन है और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिरोजाबाद के बारे में। हाँ, आज हम लोग कहाँ बात करने वाले हैं तो फिरोजाबाद जिला फिरोजाबाद के लिए बात करेंगे, जो कि आगरा यानी कि मंडल, जिसका मंडल है आगरा, आगरा के अंतर्गत ये आता है फिरोजाबाद। तो आगरा हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आगरा से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग आज बात करेंगे फिरोजाबाद। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के लिए देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ की जो परीक्षा थी 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसी तरह मैं बात करूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पूछा गया था उत्तर प्रदेश का जो पुलिस भर्ती हेड ऑपरेटर की, उसके लिए पूछा गया था। लोअर एग्जाम के लिए पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी के लिए पूछा गया है। और इसी तरह मैं बात करूं तो यूपी पीएससी यानी कि यूपी पीसीएस लेवल का भी पूछा गया और लोअर एग्जाम में 2 बार लोअर एग्जाम में पूछा गया। तो फिरोजाबाद कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ देखिए, फिरोजाबाद के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहा जाता है, जिसको सुहाग की नगरी कहा जाता है, तो वो आपका यही फिरोजाबाद होता है। इसी तरह फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किस चीजों के लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फिरोजाबाद। तो मिला जुला के कहीं ना कहीं इस जिले से हम लोग सुहागों के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ की चूड़ियों के बारे में जानेंगे, तथा फिरोजाबाद अपने एग्जाम के लिए कहाँ महत्वपूर्ण है और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज फिरोजाबाद, यानी कि ये आगरा मंडल का 4 जनपद। आगरा मंडल में कितने जनपद पाए जाते हैं तो 4। पहला कौन है आपका? पहला है आपका आगरा, नहीं दिखाई दे रहा हूं। पहला है आपके पास आगरा, दूसरा है आपके पास मथुरा, तीसरा है मैनपुरी और चौथा है फिरोजाबाद। चौथा कौन सा है? फिरोजाबाद। चौथा आपका कौन सा है? फिरोजाबाद। अब फिरोजाबाद चौथा है, तो इसी चौथे फिरोजाबाद के बारे में हम लोग बात करेंगे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का ये पूरा मैप है, तो इसमें फिरोजा आगरा जो है वो दिल्ली से सटा हुआ, यहाँ देखिए यही है पूरा आगरा। ये टोटल आगरा मंडल है, ये टोटल आगरा मंडल है, जिसमें फिरोजाबाद आपका ये वाला हिस्सा जो है वो फिरोजाबाद है। ये वाला हिस्सा जो है वो फिरोजाबाद दिखाई दे रहा है उसमें। ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये देखिए फिरोजाबाद आ गया। अब फिरोजाबाद की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे फिरोजाबाद के ऊपरी हिस्सा, अगर हम लोग इसको ऐसे समझें दिशा के अनुसार अगर समझें, तो इसको अगर हम लोग पूर्व से लेते हैं तो इसको पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अगर बात करें तो फिरोजाबाद के ऊपरी हिस्सा में एटा जिला है उत्तर प्रदेश का। अगर ऊपरी दिशा में बात करें, अगर मैं बात करूं पश्चिम में, तो पश्चिम में टोटल जो हिस्सा है टोटल आगरा है। पश्चिम में क्या है? आगरा है। और अगर पश्चिम और दक्षिण में आगरा माना जाता है, और पूर्व में मैनपुरी और इटावा। पूर्व में क्या माना जाता है? मैनपुरी, इटावा। तो ये पूर्व माना जाता है। यानी उत्तर में बात किया जाए तो एटा हो गया, पूर्व में बात किया मैनपुरी और इटावा दोनों पूर्व दिशा में हो जाते हैं। पश्चिम में बात किया जाए तो आगरा, और दक्षिण में भी बात किया जाए तो आगरा। यानी फिरोजाबाद के निचले हिस्से में भी आगरा आप देखेंगे, पश्चिमी हिस्से में भी आप आगरा देखेंगे, लेकिन पूर्व में मैनपुरी और इटावा, आधा पूर्व दिशा में मैनपुरी है और आधा इटावा है, और ऊपर एटा है। तो ये आपका आप समझ लीजिए। अब इसके साथ हम लोग बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद का जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिरोजाबाद जनपद के लिए अगर बात करें तो इसकी स्थिति या लोकेशन की अगर बात करें
इसकी स्थिति और लोकेशन की बात करेंगे तो यहाँ इसका मुख्यालय फिरोजाबाद ही है। इसका मुख्यालय कहाँ है? फिरोजाबाद। ये कौन सा मंडल का है? तो ये आगरा मंडल का, जो मैं पहले ही बता दिया हूँ। पूर्व पूर्व नाम व उपनाम इसका क्या था? तो नगर चंद्वार नगर नाम था, जिसको सुहाग नगरी या चूड़ियों की नगरी कहा जाता था। इसको सुहाग नगरी या चूड़ियों की नगरी कहा जाता था फिरोजाबाद को। जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है, फिरोजाबाद अगर आपके पास कभी भी आए तो तुरंत आप समझ जाइए कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुहाग की नगरी या चूड़ियों का नगरी कहा जाता है। जो कंगन जो औरतें हाथ में पहनती हैं, सुहागों के लिए निशानी होता है, तो इसीलिए इसे सुहाग नगरी और चूड़ियों की नगरी कहा जाता है। इसी के साथ अकबर के मनस मनस मनसबदार, जो मनसबदार थे, उन्हीं का नाम फिरोज शाह था। फिरोज शाही क्या किए थे? 1566 में अपने नाम से, फिरोज शाह अपने नाम से फिरोजाबाद कर दिया। इसका जो ये नाम था चंदवार नगर, इसको अपने फिरोज शाह वहाँ रहा करते थे, फिरोज शाही अपने नाम से फिरोजाबाद इसका नाम चेंज कर दिया। फिरोजाबाद की स्थापना 5 फरवरी 1989 में हुआ था। आगरा जिले से अलग कर दिया गया था और इसको क्या किया गया था? आगरा से, पहले आगरा में था, उससे अलग करके इसको एक जिला बना दिया गया था। ठीक। अब इसी के साथ क्षेत्रफल अगर इसकी बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 2300 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2300 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2300 वर्ग किलोमीटर है। 2300 वर्ग किलोमीटर है। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक। अब इसके बाद से भौगोलिक स्थिति अगर इसकी देखी जाए, क्या देखी जाए? भौगोलिक स्थिति अगर देखी जाए, भौगोलिक स्थिति देखें हम, तो भौगोलिक स्थिति में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ अक्षांश का जो विस्तार है वो 27 डिग्री 9 मिनट तथा जो से लेके 27 डिग्री 32 मिनट उत्तरी, और देशांतर की अगर बात करें तो 78 डिग्री 23 मिनट से लेकर 78 डिग्री 44 मिनट पूर्वी तट पर स्थित है। अब मैं बात करूंगा यहाँ इसकी जो अवस्थिति, यानी कि यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के जो तट पर स्थित है। ये फिरोजाबाद कहाँ स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसकी जो सीमा रेखा है वो पूर्व में इटावा तथा मैनपुरी, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि इसकी जो सीमा है पूर्व में इटावा और मैनपुरी है, उत्तर में आपका एटा है, दक्षिण में आपका आगरा, और पश्चिम में भी आगरा। यानी दो जगह आपको आगरा देखने को मिलेगा, दो जगह। ऊपर आपके एटा देखने को मिलेगा और पूर्व पश्चिम में आपको मैनपुरी और इटावा देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय मार्ग की अगर बात करें, नेशनल हाईवे की अगर बात किया जाए, नेशनल हाईवे की अगर मैं बात करूं तो नेशनल हाईवे NH90 इस मार्ग फरीदाबाद फिरोजाबाद को NH90 टच करता है। NH90 फिरोजाबाद शहर को टच करता है। और NH90 को हम लोग पहले किस नाम से जानते थे? तो NH90 को पहले हम लोग NH2 के नाम से जानते थे। और NH2 किससे प्रसिद्ध है? तो GT रोड से प्रसिद्ध है। जिससे GT GT रोड से प्रसिद्ध है। किससे प्रसिद्ध है? GT रोड। GT रोड से प्रसिद्ध है NH2। इसी को बाद में इसको चेंज करके NH90 अलग कर दिया गया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो NH2 है यानी GT रोड है, ये आपका कहाँ के नाम से इसको GT रोड के नाम से ही जाना जाता है। यानी ये NH19 है।
और ये किन किन शहरों से होकर जाता है, तो ये दिल्ली से होते हुए इसकी जो प्रमुख शहरें हैं वो है दिल्ली, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, बनारसी, सासाराम, धनबाद, दुर्गापुर और कोलकाता। क्या है? दुर्गापुर और कोलकाता इसकी जो प्रमुख शहरें हैं वो हैं। ठीक, इसकी प्रमुख शहरें हैं। इसी के साथ साथ अगर नदियों की हम बात करें, नदियों और नहरों की बात करें, तो यहाँ यमुना नदी, तीरसा नदी, ऊपरी गंगा नहर, जिसको ऊपरी गंगा नहर कहा जाता है जो कम गहराई वाली होती है, निचली गंगा नहर। तो ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर और सिरसा नदी और यमुना, यमुना नदी इसमें प्रमुख है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें झीलें, तो इसका राजा का ताल, जो राजा एक थे वो ताल बनवाए हुए थे, तो वही झीलें के नाम से प्रसिद्ध है। उद्योग यानी कांच का उद्योग है, कांच का उद्योग है। शीशा शिल्पकृति यहाँ पर माना जाता है। अब वन जिला एक उपदाद, यानी एक जिला एक उपदाद, जिसको ओडी के नाम से हम लोग जानते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से। तो इसमें इसका कांच उत्पादन में प्रमुख भूमिका है। भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग इसको मिला है कांच की चूड़ियों और कांच की कंगनों के लिए, कांच की चूड़ियाँ और कांच की कंगनों के लिए। अगर फिरोजाबाद की अगर हम प्रशासनिक परिचय दें, फिरोजाबाद की अगर प्रशासनिक परिचय दें, तो लोकसभा की जो सीटें हैं वहाँ यहाँ पे एक है, विधानसभा की सीटें 5 हैं, और 5 विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें फिरोजाबाद आपके पास है, फिरोजाबाद के टुंडला है, सिकोहाबाद है, जसराना है और सिरसागंज है। ये 5 क्या है? विधानसभा क्षेत्र हैं। और तहसील की अगर बात करें, तो तहसील कितने हैं? 5। कौन कौन से? तो फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, टुंडला, जसराना और सिरसागंज जो विधानसभा क्षेत्र हैं वही आपके तहसील भी हैं। अब इसके बाद आगे अगर बात किया जाए विकास खंड की, तो विकास खंड की अगर हम बात करें, फिरोजाबाद के विकास खंड की अगर बात किया जाए, तो विकास खंड मतलब ब्लॉक, तो ब्लॉक स्तर की ये यहाँ पे 9 पाए जाते हैं। ठीक, कुल ग्राम 806, आबाद ग्राम, तो यहाँ पे आपके पास एक तो शो कर रहा है कुल ग्राम, और एक क्या शो कर रहा है? आबाद ग्राम। तो आबाद ग्राम मतलब ये कि वैसे ग्राम जहां आबादी बस्ती हो, जहां आबादी है, ऐसे ग्राम। टोटल फिरोजाबाद में 806 ग्राम हैं, लेकिन केवल कागजों में है। तो कागजों के लिए जो होता है वो कागजी में गिनती होती है, लेकिन बसे हुए जो ग्राम हैं जहां लोग बसते हैं, जहां रहते हैं, वो केवल 790 है। 790 के साथ साथ इसमें एक और संख्या आती है, तो आपको ये आबाद वाला शब्द समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, कुल ग्राम पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। तो यहाँ पे कुल ग्राम पंचायतों की अगर बात किया जाए, ग्राम पंचायतों की अगर हम बात करें, और ग्राम पंचायत, नगर पालिका परिषद, तो ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी कि क्या कुल ग्राम पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, तो ये क्या होते हैं? तो यहाँ देखिए सबसे अच्छा जो तरीका यही है कि अगर हम बात करते हैं कि ये यहाँ पे नगर पालिका जो परिषद है, यहाँ पे 20,000 से कितना, यहाँ पे अगर 20,000 से लेके 1 लाख के आबादी को कवर करता है, और यहाँ पे ग्राम पंचायत 500 से लेके 40,000 तक कवर करता है, और नगर पंचायत आपका 20 से लेके 50,000 तक,
कवर करता है। तो इतने होते हैं। और नगर पालिका परिषद आपका 20,000 से लेकर 1 लाख लोगों का। और नगर पालिका का मतलब, परिषद का मतलब ये होता है कि यहाँ यानी शहरीकरण में जो गांव हैं वो अब शहर में बदल रहे हैं, उसी को हम लोग नगर पालिका परिषद कहते हैं। नगर पंचायत मतलब थोड़ा सा गांव से इसको थोड़ा सा अलग एक दर्जा दिया जाता है, जो कि शहरों से पास हो जाने के, मतलब शहरों से जो दूरियां हैं वो बहुत पास हो जाती हैं, उसी को नगर पंचायत कहते हैं। तो नगर पंचायत 3 है वहाँ, एका, जसराना और फरीहा, ये 3 हैं जो नगर पंचायत है। अब हम बात करेंगे फिरोजाबाद की जनसंख्या के बारे में। तो फिरोजाबाद की जो जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करते हैं, फिरोजाबाद की जनसंख्या के बारे में, तो सबसे पहले जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या यहाँ पे 24,98,156 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 13,32,000, कितना, 13,32,046 है। और महिलाओं की जो संख्या है वो 11,66,110 है। अब शहरों की जनसंख्या, ये तो टोटल फिरोजाबाद की जनसंख्या, लेकिन उसमें भी 3 शहर हैं। तो शहरों की जो जनसंख्या वो 8,33,169 है। और शहरी लिंगानुपात, यहाँ लिंगानुपात अगर देखा जाए तो लिंगानुपात यहाँ पे 893 है। और पुरुषों का यहाँ पढ़ने की जो वो है, ग्रामीणों जनसंख्या और ग्रामीण का लिंगानुपात 867 है। और ग्रामीण का जो साक्षरता यानी कि पढ़ने वाली जो दर है वो 72 है। अब यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे इंडिया लेवल की, अगर ये तो केवल हो गया क्या, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका फिरोजाबाद की जनसंख्या। तो फिरोजाबाद की अगर जनसंख्या आपके पास है तो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि जनसंख्या, भारत के लिए जनसंख्या कितना है। तो भारत की अगर जनसंख्या के बारे में अगर बात किया जाए टोटल, तो उसमें राज्यवार, अगर राज्य के लिए बात करें कि एक राज्य में कितने हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर राज्य की बात करें तो राज्य की अगर बात करेंगे कि जनसंख्या में इंडिया लेवल पे अगर बात करेंगे, ये तो उत्तर प्रदेश के लेवल पे बात हुआ। अगर इंडिया लेवल पे बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है। फिर उसके बाद से कौन आता है, उत्तर प्रदेश के बाद से कौन आता है, तो महाराष्ट्र। इसके बाद से कौन आता है, तो बिहार। इसके बाद से अगर बात करें तो कौन आता है, पश्चिम बंगाल। इसके बाद से अगर बात करें तो कौन आता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें, मध्य प्रदेश आता है। लिंगानुपात की यहाँ पे तो ये हो गया। अगर भारत में लिंगानुपात की बात करें, भारत में लिंगानुपात की अगर बात करें तो भारत की अगर लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पे दूसरे पेन से लिख लेते हैं। भारत में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा केरल में आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा कहाँ देखेंगे, केरल में। कितना, 1083, कितना है, 1083। उसके बाद से पेंडुचेरी, पेंडुचेरी में कितना, 1038। उसके बाद से अगर इससे नीचे और आते हैं तो तमिलनाडु, तमिलनाडु में कितना, 995। ये 995, 1083, 1038 से मैं क्या लिख रहा हूं, तो ये 1000 महिलाओं पे, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, तो 1000 पुरुष पे 1083 महिलाएं केरल में हैं। 1000 पुरुष पे 1038 महिलाएं पेंडुचेरी में हैं। 1000 पुरुष में 995 तमिलनाडु में है। ऐसे ही संख्या है। ऐसे ही संख्या तमिलनाडु के बाद से अगर हम देखा जाए तो आंध्र प्रदेश आता है। कौन आता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश के बाद से छत्तीसगढ़ आता है।
ते टॉप 5 हैं जहां आते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें, मान लीजिए उत्तर प्रदेश आप पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात की अगर हम बात करें या जनसंख्या की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में अगर सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में प्रयागराज, उसके बाद से आपके पास मुरादाबाद, उसके बाद से आपके पास गाजियाबाद, उसके बाद से गाजियाबाद के बाद से आपके पास आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद से लखनऊ। अब यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज में, फिर मुरादाबाद में, फिर गाजियाबाद में, फिर आजमगढ़ में, फिर लखनऊ। ये तो हो गया जनसंख्या के हिसाब से। अब लिंगानुपात के बाद से टॉप 5 अगर देखते हैं, तो लिंगानुपात में सबसे ऊपर स्तर पे है आजमगढ़, फिर उसके बाद से है जौनपुर, फिर उसके बाद से देवरिया, फिर लखनऊ, फिर उसके बाद से प्रयागराज। देखिए, प्रयागराज जनसंख्या के दृष्टि से ज्यादा है, माने वहां जनसंख्या ज्यादा पाए जा रहे हैं, लेकिन लिंग अनुपात के दृष्टि से 5वां स्थान पे आता है, जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान पे। लिंगानुपात यहाँ पे आजमगढ़ में सबसे बेहतरीन लिंगानुपात पाया जाता है। सबसे बेहतरीन लिंगानुपात कहाँ पे? कहाँ पे पाया जाता है? आजमगढ़ में। कहाँ? आजमगढ़ में सबसे बेहतरीन लिंगानुपात आजमगढ़ में कितना है? तो आजमगढ़ की जो है वो है 10-19, जौनपुर का 10-10, देवरिया का 1000 पुरुष पे 1000 महिलाएं, एकदम समान चल रहा है। लखनऊ में 917 और इलाहाबाद में 901, ये आंकड़ा चल रहा है, यानी 1000 पुरुष पे केवल 901 महिलाएं हैं। यहाँ पे 1000 पुरुष पे 1019 यानी 19 महिलाएं आजमगढ़ में अधिक हैं। तो ये था आपका, ये क्या था? ये जनसंख्या था, जनसंख्या और लिंगानुपात आप देख लिए। अब इसके बाद से पढ़ने की दृष्टि से देखा जाए, ग्रामीण संख्या आप देख ही लिए। पुरुष उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का भाग, यानी उत्तर प्रदेश जितना भी जनसंख्या में है उसका 1.25% ही ये आपका फिरोजाबाद ग्रहण करता है। यानी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश जितना, उत्तर प्रदेश का 1/25% एरिया जनसंख्या ये कवर करता है। छत्रता की दर से 71.92% है। इसमें पुरुष, और इसमें पुरुषों की जो है वो है 80 और महिलाओं की 61। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व 1038 है। लिंगानुपात पूरा फिरोजाबाद की अगर देखा जाए, फिरोजाबाद की लिंगानुपात देखा जाए तो 875, कितना है? 875। और यहाँ पे जनसंख्या दासकी की वृद्धि 19.94 है। अब यहाँ पे हम देखें स्थान का उत्सव या मेला, तो सूफी शाह का मेला, जो सूफी शाह का मेला यहाँ पे लगता है। फिर वैष्णो देवी मेला लगता है। फिर महावीर का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इसी प्रसाद साहसगंज का फिर तीज महोत्सव मनाया जाता है। कंस टूंडला जैन मेला यहाँ पे मनाया जाता है। फिर दार्शनिक की धार्मिक स्थल की अगर बात करें तो जैन मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर है, माता का टीला है, श्री हनुमान मंदिर है, चंदवार गेट है, कोटला का किला है, सूफी साहब मजार है, महावृक्ष अंजन है, और भारत बोली, अगर भारत की यहाँ पे बोलियों की अगर बात किया जाए तो ब्रज भाषा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रज भाषा। अन्य अगर बात करें तो डीप फ्रीज मीट प्लांट
डीप फ्रीज मीट प्लांट है फिरोजाबाद में। इसी की तरह अगर फिरोजाबाद से महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात किया जाए, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ये यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, फिरोजाबाद इज करेक्ट आंसर। दूसरा है, दूसरा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, चूड़ियों के लिए, तो आगरा। ये तो फिरोजाबाद का मंडल है और यहाँ पे पूछा जाएगा तो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। यही पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, उसका मंडल बताइए, तो मंडल में आगरा सही हो जाता। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चीनी मिट्टी के पात्र के लिए नहीं, अबनुस के काम के लिए तो ये भी नहीं, चूड़ियों के लिए, हाँ चूड़ियों के लिए, लकड़ी के काम के लिए नहीं, इसके लिए भी नहीं है। ये देखिए कितने बार इलाहाबाद में, पुलिस में, लोअर में, यूपी ट्रिपल एससी में, विधानसभा भवन रक्षक में, बताइए 5 बार एक क्वेश्चन पूछा गया। चौथा क्वेश्चन, भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो पहला है आपके पास फर्रुखाबाद, दूसरा है फिरोजाबाद, तीसरा है मुरादाबाद, चौथा है आजमगढ़। तो कांच के लिए, तो कांच के लिए कौन सा, मुरादाबाद, मुरादाबाद आपका होगा नहीं, आजमगढ़ होगा नहीं, फिरोजाबाद होगा राइट, फिरोजाबाद ही होगा, ये भी फर्रुखाबाद भी नहीं होगा, फिरोजाबाद होगा जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे। ये था आपके पास कुछ महत्वपूर्ण पहलू को लेके आएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड के लिए यूपी पीसीएससी एलटी ग्रेड के लिए स्पेशल सामान्य अध्ययन चलाया जा रहा है सीरीज। उत्तर प्रदेश के लिए ही एलटी ग्रेड के लिए उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज चलाया जा रहा है। अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार का सामान्य अध्ययन अध्यावार चलाया जा रहा है और बिहार का भी जिला वार क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं, जिसमें आप पूरे 38 जिलों के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पूरे 75 जिलों के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये 4 सीरीज चलाई जा रही है जीएस के लिए। अगर बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार सामान्य अध्ययन देखिए और बिहार जिला दर्शन देखिए। अगर उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन देखिए, उत्तर प्रदेश का जिला दर्शन देखिए। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही शानदार सीरीज रहने वाली है। थोड़ा सा समय दीजिए क्योंकि सिलेक्शन आपका यहीं से होना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।